ये है दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया। ये गड्ढा इतना गहरा कि आप दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी डाल दोगे ना तो करीब 12 बुर्ज खलीफा इसमें आराम से समा जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बुर्ज खलीफा की हाइट 829 मीटर के अप्रॉक्स है, लेकिन ये गड्ढा 12 किलोमीटर से भी अधिक गहरा है। इसको जब गहराई तक खोदा जा रहा था तो नीचे गहराई में कुछ अजीब सी हरकतें सुनाई दे रही थी, जिसको वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो ये कहा गया कि ये कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि ये नरक का दरवाज़ा था जिसे इंसान ने कभी एक्सपीरियंस किया था। तो और क्या क्या मिला वैज्ञानिकों को इस खुदाई के वक्त? क्या ये वो नरक का दरवाज़ा था जहाँ से शैतान बाहर निकल आया था, जैसा कि लोगों का कहना है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सन 1960 अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही होती है। साथ ही साथ ये होड़ भी लगी हुई थी स्पेस में कौन सबसे पहले जाए और धरती की गहराई में भी कौन पहली बाजी मारेगा। वैसे अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा गहरा गड्ढा जो कि मैनमेड है वो है बर्था रोजर्स बोर होल, जिसको ओक्लाहोमा में खोदा गया था। और ये गड्ढा करीब 9,583 मीटर तक गहराई में था और उस टाइम ये एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना हुआ था। ज़्यादा गहराई तक इसे खोदना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को बंद करवाना पड़ा। और अब सोवियत यूनियन पीछे कैसे रह सकता था? उन्होंने ऐसा गहरा गड्ढा खोद डाला जिसका रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है। इतना गहरा गड्ढा जिसके लिए उन्होंने महीनों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल, 5, 10, 15 नहीं, बल्कि पूरे 20 से भी अधिक साल लगा दिए और इतनी गहराई में चले गए थे कि मानो नरक में ही जा घुसे हों। करीब 12.2 किलोमीटर नीचे तक पहुंचने के बाद ये लोग खोदते हुए चले गए थे। इतना गहरा गड्ढा खोदना कोई मजाक खेल तो नहीं था और ना ही इतना आसान था। रूस के कोला में इस लोकेशन को चुना गया जहां पर इस प्रोजेक्ट को शुरू करना था। हजारों मजदूरों ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। रसिया के ग्रेट जियोलॉजिस्टों ने अपनी बेस्ट ड्रिलिंग इक्विपमेंट यूज़ करी थी, जिन्हें पृथ्वी के बारे में बारीकी से पता था। 1970 में इस खुदाई को स्टार्ट किया गया और इसका काम सूरज ढलने के बाद किया जाता था, जिसमें एक अच्छा खासा टाइम लगने लगा था। ड्रिलिंग करते वक्त जब वैज्ञानिक 5 किलोमीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि वहां का टेम्परेचर 70 डिग्री तक बढ़ चुका था। जैसे जैसे ड्रिलिंग नीचे जा रही थी वो काफ़ी गर्म होती जा रही थी। करीब 7 किलोमीटर में टेम्परेचर 120 डिग्री तक बढ़ चुका था। यहाँ पर ना सिर्फ सॉलिड पत्थर मिल रहे थे, बल्कि टेम्परेचर की वजह से ड्रिल की नोक मुड़ने लगी थी और कभी कभी टूट भी रही थी, जिससे ये प्रोजेक्ट मुश्किल होता जा रहा था। और एक बड़ा चैलेंज ड्रिल की डायरेक्शन को लेके थी। हो क्या रहा था कि ड्रिल के डायरेक्शन कभी कभी चेंज हो जाते थे, जिसकी वजह से गड्ढे की सिधाई गलत हो रही थी। इस गड्ढे की सिधाई को बरकरार करने के लिए बार बार काम रिपीट हो रहा था। खूब पसीने बहाकर काफ़ी मेहनत मशक्कत करते हुए वैज्ञानिक 12.26 किलोमीटर तक गहरे गड्ढे को खोदने में कामयाब हो गए। एक बार जब खुदाई का काम जोर पकड़ रहा था और काफ़ी नीचे तक ड्रिलिंग पहुंच चुकी थी तो कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने ड्रिल की नोक पर एक रिकॉर्डर को फिट कर दिया और कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया। जब उन रिकॉर्डिंग को सुना गया तो सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ें हों और लोग दर्द से कराह रहे हों, जैसे उनको कोई तड़पा रहा हो। ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में वायरल हो गई, न्यूज़ में आ गई। लोगों ने कहना चालू कर दिया कि रूस ने ड्रिलिंग के दौरान नरक को खोज लिया है और उस रिकॉर्डिंग में चिल्लाने वाले लोग नरक में तड़प रहे हैं। और कुछ ही समय बाद वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट में अपना काम भी बंद कर दिया था। बट क्या सचमुच में यही वजह थी इस प्रोजेक्ट को बंद करने की? एंड द आंसर इज़ नो। इस प्रोजेक्ट को बंद करने का मेन रीज़न था गड्ढे का टेम्परेचर, जो 180 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके कारण ड्रिलिंग में मुश्किलें हो रही थी। इतनी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से गहराई में छिपी चट्टानें प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रही थी, जिसके चलते ड्रिलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और 1994 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। और इसी के साथ हम भी करते हैं अपनी वीडियो का दी एंड। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।